और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। देखिए, इससे अभी थोड़ी देर पहले आप अखिलेश यादव को न्यूज 24 पर एक्सक्लूसिव सुन रहे थे और न्यूज 24 पर उन्होंने बड़ा दावा किया है। अब तक का सबसे बड़ा दावा उन्होंने कहा कि जो हमारा गठबंधन है वो 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 400 सीटें जीतेगा। साथ ही समर्थन पर सवाल जब न्यूज 24 एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद ने उनसे पूछा कि प्रियंका गांधी सशर्त समर्थन देने को तैयार हैं, तो उन्होंने कहा पहले तो शुक्रिया प्रियंका गांधी का, लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन को किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है समर्थन लेने से। और साथ ही जब उन्होंने पुलिसिया सिस्टम को लेकर एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद ने सवाल किए कि आपके कार्यकाल में कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो अखिलेश यादव ने न्यूज 24 को कहा है कि मैं यहां पर यह बात कह रहा हूं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पुलिस को पूरी छूट दी जाएगी और जो भी कानून के खिलाफ जाएगा उसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ये बड़ी खबर। सुकून में हैं आप। मैं सबसे पहले जनता का धन्यवाद दूंगा और साथ ही साथ आपका भी धन्यवाद दूंगा कि आज मुझे मौका मिला आपके चैनल पे बात करने का। जनता का इसलिए कि जो जन समर्थन दिखाई दिया विजय रथ यात्रा के माध्यम से और जिस तरीके से जनता ने रथ के साथ सहयोग और समर्थन किया, उससे पूरी तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में जब मतदान होगा तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और ये जन समर्थन इसलिए भी आया है कि 4.5 साल से ये डबल इंजन की सरकार ने जो झूठे वादे किए थे, जो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, इनका हर वादा जुमला निकला, इनका विज्ञापन झूठा है। आज किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, सबसे बड़ा वादा किया था कि किसान की आय दोगुनी होगी। जिस तरीके से हर चीज़ महंगी हो गई, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हैं, आज खाद मिल नहीं पा रही है, आज डीजल पेट्रोल महंगा है, जो फसल किसान ने पैदा भी की उसकी कीमत सरकार नहीं दे पा रही। ये बड़े सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार ने नौजवानों को भी बड़े बड़े सपने दिखाए, कहा कि सरकार उनकी बनेगी तो रोजगार और नौकरी मिलेगी। मुझे याद है जब इन्वेस्टमेंट मीट उत्तर प्रदेश में हुई और इन्वेस्टमेंट मीट के बाद डिफेंस का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ और ये कहा गया लगातार कि इनके इन्वेस्टमेंट आ जाने की वजह से रोजगार और नौकरी के बड़े अवसर मिलेंगे। लेकिन आज जब पीछे मुड़ के देखते हैं नौजवान तो देखते हैं कि 5 साल में उन्हें नौकरी रोजगार नहीं मिले। तो आप जो बाहर वाली जो रैलीज होती थी जिसमें भीड़ इकट्ठी होती थी उसको आप मिस कर रहे हैं? हालांकि जो चुनाव की रौनक थी, जो चुनाव की खूबसूरती थी, न केवल हम लोग उस तरीके से खुश नहीं है जितना खुश होना चाहिए था। रैली होती तो शायद हम अपनी बात कह पाते। रैली के ना होने से न केवल पॉलिटिकल पार्टीज का नुकसान हुआ है जो विपक्ष के लोग हैं, बल्कि तमाम लोगों को नौकरी रोजगार मिल जाता था। न जाने कितने टेंट वालों को, मंच बनाने वालों को, कुर्सी वालों को, माइक वालों को, और कितना एडवर्टाइजमेंट था, वो सब खो गया। लेकिन जो पाबंदियां लगी उन पाबंदियों को अपनाते हुए, नियमों का पालन करते हुए समाजवादी पार्टी लगातार प्रचार कर रही है, उसके प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जनता का जो आक्रोश है वो वोट में बदलेगा। तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड देख रहे हैं? क्योंकि आपने एक सवाल उठाया था इलेक्शन कमीशन के सामने कि इन रैलीज में ये जो है ये लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। क्या 15 दिन के बाद आप ये देख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है या आपको कुछ उसमें कमी नजर आ रही है? मुझे लगता है क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बात को कहा है कि वर्चुअल रैलीज होंगी, डिजिटल प्रोग्राम होंगे, तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग इस बात पे भी निगरानी रख रहा होगा कि जो तमाम चैनल्स हैं, जो चाहे प्राइवेट हों चाहे सरकारी हैं, उसमें क्या सभी पॉलिटिकल पार्टीज को समय बराबर मिल रहा है या... नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।